नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सर्वजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। तो दोस्तों, बुक्स आप सभी ने पढ़ी होंगी, तो आपने बुक्स के अंदर देखा होगा उसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया हुआ होता है, उसमें बिब्लियोग्राफी लिखी हुई होती है, उसमें इंड नोट्स लिखे हुए होते हैं, आप उसमें फुट नोट्स लिखे हुए होते हैं, आपके इंड नोट्स यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के अंदर होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रेफरेंस टैब के बारे में, ठीक है। और रेफरेंस के टैब के अंदर ये सारी जो चीज़ें आती हैं इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, जैसे इंसर्ट टैब वाला, पेज लेआउट हो गया, आपका होम टैब हो गया, ऑफिस टैब हो गया, अगर ये सारी वीडियोस आप लोगों ने मिस कर दिए तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक के थ्रू आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस टैब को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रेफरेंस टैब के बारे में। तो रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज आते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने पहले से ही कुछ मैटर इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ हेडिंग मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं इन सबको पहले सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये हेडिंग में इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं होम टैब में जाके इसे हेडिंग 1 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट हेडिंग पे आता हूँ, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। आप कोई सा भी हेडिंग दे देता हूँ, मैं हेडिंग 1 दे रहा हूँ। पिक्चर्स को भी मैं, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, इसे भी मैं हेडिंग 1 दे दूंगा। उसके बाद मैं फॉर्मेटिंग में आऊंगा, इसे भी मैं हेडिंग 1 दे दूंगा। और सबसे नीचे आ रहा है फॉर्मेट, इसे भी मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे भी हेडिंग 1 दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इन्हें मैंने सबको हेडिंग 1 इसलिए दिया है, इन सबको स्टाइल्स जो हेडिंग दिया है वो इसलिए दिया है कि जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है वो इसी पे करता है, जो आपका हेडिंग्स होता है। अगर आप हेडिंग सेलेक्ट नहीं करोगे यहाँ से तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट काम नहीं करेगा। ये जो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट काम नहीं करेगा अगर आप इसमें हेडिंग सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे मैंने हेडिंग्स सेलेक्ट कर लिए हैं, जितने भी हैं इन्हें मैंने हेडिंग 1 स्टाइल्स में दे दिया। आप चाहे तो किसी दूसरे स्टाइल में भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं जाऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट में और यहाँ पे आपको 3 टेबल दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रही है। आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, फर्स्ट फॉर्मेट में चाहिए या सेकंड है या थर्ड है, इसमें किसी भी फॉर्मेट में आप ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट वाली फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने कंटेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है मेरा इंसर्ट जो हेडिंग है वो सेकंड पेज पे है, गैलरी जो है वो आपका थर्ड पेज पे है, पिक्चर्स जो है आपका फोर्थ पेज पे है, फॉर्मेटिंग फिफ्थ पेज पे है, फॉर्मेट आपका सिक्स्थ पेज पे है। तो बेसिकली आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट यूज होता है ये आपका बुक्स में यूज होता है, क्योंकि आपको बुक्स में बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, बहुत सारे लेसन होते हैं। तो उसको आपको देखना है कि वो कौन से पेज में है, कौन से पेज में, उसके अंदर कौन कौन से हेडिंग है, तो आप उसको देखना होता है। तो उसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसमें आपका अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल जो है आपका, अपडेट टेबल आपका इसलिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे। फॉर एग्जांपल जैसे इंसर्ट है, तो इंसर्ट को मैंने इसके आगे लिख दिया इंसर्ट मीनू, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर इंसर्ट मेनू तो लिख दिया, लेकिन ऊपर अभी मैं अगर चेक करूंगा टेबल ऑफ कंटेंट में तो यहाँ पे अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपका इंसर्ट अपडेट टेबल में जाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और इस पे नीचे वाला जो है अपडेट इंटायर टेबल और ओके पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जैसे इंसर्ट मेनू ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीजें इनमें से कोई हेडिंग अगर आपको रिमूव करना है तो आप हेडिंग रिमूव भी कर सकते हो, तो उसमें आपका अपडेट टेबल करके आप उसे रिमूव भी कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अपडेट टेबल काम करता है, टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका फुटनोट्स। तो फुटनोट्स आपका इसलिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये इंसर्ट टैब है, ये इंसर्ट मेनू है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और इसका मेरे को फुट नोट्स लिखना है कुछ, ठीक है। और मैं इसका बॉटम पे इसका कुछ नोट्स लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा इंसर्ट फुट नोट पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए नीचे फुट नोट्स लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। और इसमें एक साइन बना हुआ आ जाता है, ये देखिए जैसे ये 1 का साइन है ना, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल साइन है और मैं जैसे यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो इसके ऊपर वो लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट फुटनोट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं, ये गैलरी है, इसको भी मैं, इस वाले का मेरे को अगर चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और फिर से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूंगा तो ये
ये आ जाएगा गैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और अगर मेरे को फिर से इसी पेज में किसी दूसरी चीज का फुटनोट लिखना है, फॉर एग्जांपल मेरे को क्विक स्टाइल का लिखना है, ठीक है, फिर से मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे आपका फुटनोट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फुटनोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका ये थर्ड वाला हो गया तो ये आ गया है। ठीक है, और ये सेकंड वाला है जिसमें 2 लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो है ये फर्स्ट वाला है इन नोट, सॉरी फुटनोट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फुटनोट यूज होता है। और फुटनोट के बाद हम बात कर रहे हैं इंड नोट की। तो इंड नोट आपका इसलिए हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है, ठीक है, या कोई टेक्स्ट है या कोई भी सेंटेंस है, उसका आपको कुछ नोट्स लिखना है और लास्ट के पेज में आप डॉक्यूमेंट के आखिर में आप कुछ नोट्स उसके बारे में लिखना चाहते हो, कोई वर्ड है या कुछ भी है तो आप उसके कुछ नोट्स लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसे सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज है उसमें आ जाएगा और बॉटम पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कुछ भी अगर मेरे को लिखना है उसके बारे में नोट्स तो मैं लिख सकता हूँ ये। ठीक है, और इसका साइन ये देखिए यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, और मैं वहाँ पे भी बता देता हूँ आपको ऊपर चल के जहाँ पे वो मैंने इन नोट सेलेक्ट किया था। ये तो डॉक्यूमेंट में मैंने किया था, तो ये आपने देखा होगा अक्सर बुक्स में ये देखे होंगे आपने। देखिए मैं यहाँ पे जैसे क्लिक वो ले जा रहा हूँ, कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका नोट्स इंड नोट लिखा हुआ आ रहा है उसको भी कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका बुक्स में यूज होते हैं, ये सारी चीजें बुक्स में यूज होती है। आपने बुक्स में कई बार देखा होगा इंड नोट का साइन होता है, फुट नोट का साइन होता है। और अगर मैं चाहूँ किसी दूसरा कोई फुट नोट अगर मैं लेना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये फॉर्मेट का अगर मैं ये इसका लेना चाह रहा हूँ इंड नोट, सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इंसर्ट इन नोट किया। तो जैसे इन नोट किया देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, तो मैं यहाँ पे भी कुछ नोट्स अगर लिखना चाहूँ तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इन नोट यूज होता है। और मैं वहां पे जाऊंगा तो आपका बीच में वो कहीं पे सिलेक्ट हो गया होगा, फॉर्मेटिंग में था शायद ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड फुट नोट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला इसका ऊपर है। ठीक है, ये स्टाइल भी ये आपका सॉरी उसका है फुट नोट है, लेकिन ये जो आपका इन नोट है इस तरीके का आएगा। तो आपका जो फुट नोट होता है या इन नोट होता है, तो फुट नोट आपका न्यूमेरिकल उसमें दिखाई देगा। ये देखिए जो न्यूमेरिकल उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाई देगा, और जो आपका इंड नोट होता है वो आपका रोमन वैल्यू में दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे ये रोमन वैल्यू में दिखाई दे रहा है, ये रोमन वैल्यू में इसके अंक दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपका इंड नोट यूज होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट। तो अगर आपको प्रीवियस फुट नोट देखना है तो आप इस तरीके से आ सकते हो। ठीक है, ये इसमें क्लिक करोगे तो ये आ गया प्रीवियस। और इससे पीछे भी आपको देखना है, सॉरी ये प्रीवियस पे क्लिक करा और प्रीवियस फुटनोट, तो ये आ गया आपका सबसे पहले वाला। फिर नेक्स्ट फुटनोट पे जाना है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, और आगे जाना है तो आप ये जा सकते हो। ठीक है, तो जितने भी फुटनोट आपने लगाए हो तो आप इससे आगे पीछे जा सकते हो। प्रीवियस देखना है तो प्रीवियस में जा सकते हो, और नेक्स्ट करना है तो आप नेक्स्ट वाला भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आ रहा है शो नोट्स। तो शो नोट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है व्यू फुटनोट एरिया, व्यू इंड नोट एरिया। तो आप जो सा भी देखना चाहे, फॉर एग्जांपल मेरे को इंड नोट देखना, मैं ओके करूंगा तो ये सीधे इंड नोट वाले एरिया पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने इंड नोट्स लिखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये आपके बुक्स में यूज होते हैं। आप अगर कोई बुक्स लिख रहे हैं तो उसमें आपके ये सारे फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपका इंड नोट हो गया, तो फुटनोट्स वाला पोर्शंस भी आपका हो गया है। तो फ्रेंड्स सिटेशन और बिब्लियोग्राफी की अगर बात करें तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी आपके फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है या कोई बुक है, उसके अंदर आपने बहुत सारे राइटर्स ने काम किया है, या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे राइटर्स के पैराग्राफ है, उनमें बहुत सारे लोगों ने उस डॉक्यूमेंट पे काम किया है, तो हमें उस राइटर का अगर रेफरेंस उसमें हमें देना है तो उसके लिए हम सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ किस तरीके से सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को ये यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो मैं अब जाऊंगा इंसर्ट सिटेशन में मैं क्लिक करूंगा और एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। ऐड न्यू सोर्स पे मैं जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ सोर्स।
तो इसमें मैंने बुक सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही। आप बुक के अलावा आप चाहो तो जर्नल आर्टिकल भी सेलेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट या कोई सा भी इनमें से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो। लेकिन मैं बुक लिख रहा हूँ क्योंकि किसी राइटर का है, तो उसे बुक में ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैंने ये बुक सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ऑथर का नाम दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ऑथर का नाम दे दिया जेम्स बॉन्ड। ठीक है, टाइटल मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल इंसर्ट मेनू, ये दे दिया मैंने इसमें। ईयर दे दिया मैंने 2021। सिटी फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया देहरादून। पब्लिशर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल MDBD। ठीक है, और इसे मैंने कर दिया ओके। ठीक है, तो जैसे मैंने ओके करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसके अलावा मैं एक दूसरा भी इसमें और सोर्स दे देता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें ऑथर नेम में मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ जैकी क्लेन। ठीक है, टाइटल में मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल इंसर्ट टैब। ईयर दे दिया 2021। सिटी मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल रुड़की। और पब्लिशर मैंने दे दिया MDD और ओके कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को कोई दूसरा अगर देना है, मैं दूसरा भी एक लिस्ट दे देता हूँ। अपनी सोर्स पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दिया जैक किल्बी करके मैंने राइटर दे दिया। टाइटल मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया गैलरी। ठीक है, ईयर डाल दिया मैंने 2021। और यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल सिटी डाल दिया मैंने हरिद्वार। और पब्लिशर मैंने दे दिया इसे NDDN। कोई भी आप पब्लिशर दे सकते हो, जो भी आपका पब्लिशर है। ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ एक और, मैं इसमें सोर्स ऐड कर देता हूँ। तो इस पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रमेश राणा। ठीक है, इस पे दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने पिक्चर। ठीक है, ईयर मैंने फिर से इसमें 2021 दे दिया। और सिटी मैंने दे दिया इसमें फॉर एग्जांपल ऋषिकेश। और पब्लिशर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल MDD। ओके मैंने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं सोर्स ऐड कर देता हूँ इस पे। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया राजीव जैन। टाइटल मैंने दे दिया फॉर्मेट। अब कोई सा भी टाइटल आप दे सकते हो, मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कौन सा देना है। इस पे मैंने दे दिया सिटी का नाम फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया दिल्ली। ठीक है, और पब्लिशर मैंने दे दिया MDD एंड ओके मैंने कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मेरे को जो जिस भी रेफरेंस के आगे मेरे को जिस भी राइटर का नाम डालना है। ठीक है, तो ये सभी इसमें ऐड हो गए, इन्हें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इसके आगे अगर डालना है तो मेरे को राइटर का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है ये लिखा है जेम्स बॉन्ड ने, तो ये आगे यहाँ पे जेम्स बॉन्ड 2021। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट उस पे आऊँगा। यहाँ पे मेरे को लिखना है कि यहाँ पे मेरे को देना है उसका नाम। तो इसमें मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल ये लिखा है चेन जेम्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे चेन का नाम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये पिक्चर्स में। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे भी देना है ये किसी राइटर का नाम, तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा और ये मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल राजीव जैन। तो ये आ गया जैन 2021। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है आपका फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के आगे भी दे दूंगा कौन सा राइटर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये दे दिया मैंने जैक क्लेन का। ठीक है, और इसके बाद एक और बचता है इसमें। इसमें भी मैं किसी राइटर का नाम दे देता हूँ। तो मैंने ये दे दिया रमेश राणा।
ठीक है, तो ये आ गया राना 2021। तो इस तरीके से आप सिटेशन का यूज़ करते हो, इंसर्ट सिटेशन का यूज़ करते हो। जो जो भी बुक का जिसमें भी पैराग्राफ का जिस भी राइटर ने लिखा है उसका आप रेफरेंस आगे दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये यूज़ होता है। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मैनेज सोर्स में जाके, तो यहाँ से आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, नया नाम जोड़ सकते हो। तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हो। तो मेरे को अभी कोई डिलीट नहीं करना, कोई नया नहीं जोड़ना है। मैंने आप लोगों को बता दिया है सोर्स किस तरीके से ऐड करते हो और किस तरीके से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कुछ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। ठीक है, और या कुछ ऐड करना हो या कॉपी करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मैनेज सोर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है स्टाइल। तो स्टाइल मैंने एपीआई ही रखा हुआ है, आप चाहो तो कोई सा भी इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने एपीआई रखा है, बाय डिफॉल्ट एपीआई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसमें बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल करके कि अब इसमें आपको पूरा डिटेल बताएगा कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा रेफरेंस लिखा है, कौन सा पैराग्राफ उसने लिखा है, उसका पूरा डिटेल आपको देगा। तो मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर ही चाहिए और मैं बिब्लियोग्राफी में क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके की फॉर्मेट दिखा रहा है, कोई सा भी फॉर्मेट इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इससे यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आ गई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए जेम्स बॉन्ड करके आ रहा है। तो इसमें लिखा है इंसर्ट मीनू। ठीक है, ये इनके इसका टाइटल था, देहरादून है और ये पब्लिशर का नाम आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये जैन का है, राजीव जैन, ये शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, फॉर्मेट है दिल्ली, ये एमडीडी लिखा है, एक जैक किल्बी ने लिखा था, गैलरी के बारे लिखा था, हरिद्वार डी ये लिखा हुआ था, ये पब्लिशर नेम आ रहा है। और ये जितने भी हैं, जैक क्लेन का आ रहा है, ये इंसर्ट टैब के बारे में जो लिखा हुआ था, रुड़की में ये बताया था मैंने आपको, एमडीडी इसका मैंने पब्लिशर का नाम दिया था। ऐसी राना का नाम था, इसका में भी आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर। ठीक है, ऋषिकेश में ये है से, और एमडीडी इनका पब्लिशर का नाम है। तो इस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बिब्लियोग्राफी आप तभी दे सकते हो अगर आप लोगों ने इंसर्ट सिटेशन से मैनेज सोर्स में जाके ये आपने इसमें और ऐड करे हुए हैं। ठीक है, आपने जो भी लिस्ट है इसमें पहले से ही राइटर्स की लिस्ट ऐड करी हुई है, उनकी पूरी डिटेल आपने उसमें भरी हुई है, तभी आपको बिब्लियोग्राफी दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका बिब्लियोग्राफी यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं आपका कैप्शन के अंदर। तो कैप्शन का यूज़ आपका फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे फिगर बने हुए हैं। ठीक है, और फिगर पे आपने नाम दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर किस नाम से है और आपके डॉक्यूमेंट में कितने फिगर है और वो किस पेज पे है। तो उसमें आपका कैप्शन का यूज़ किया जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको कैप्शन का यूज़ किस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसमें कुछ फिगर बना के रख लेता हूँ, ये कोई शेप बना के रख लेता हूँ। मैं इंसर्ट में जाऊँगा और शेप्स में मैं गया। उसके बाद मैंने यहाँ से कोई शेप ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक शेप लिया। ठीक है, और ये उसके बाद फिर मैं इसमें जाऊँगा, नहीं, ये शेप हो गया। उसके बाद मैं कोई दूसरा शेप लेता हूँ, दूसरे उसमें यहाँ पे भी मैं लेता हूँ। फिर इंसर्ट में गया, यहाँ से मैंने दूसरा शेप लिया। फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कोई दूसरा शेप दे देता हूँ। इंसर्ट में गए और शेप्स में गया और फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला शेप इसे दे दिया। आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हो, कोई भी पिक्चर दे सकते हो, आप दे सकते हो। मैं अभी आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा शेप देना है, और आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये शेप बना लिए हैं। अब मैं इनमें क्लिक करूंगा और रेफरेंस टैब में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ऐड करूंगा, इंसर्ट कैप्शन में मैं जाऊंगा और यहाँ से देखिए फिगर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फिगर 1 देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। पहले मैं फिगर 1 पे ही जाता हूँ, जो सबसे फर्स्ट पेज जो है आपका ये है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है फिगर 1। तो फॉर एग्जांपल इसके आगे मैंने कॉमा से कर दिया, ये गैलरी का है। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फिगर 1 गैलरी। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे भी मैं इंसर्ट कैप्शन में डालूंगा। फिगर 2 आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है नाम, कौन सा है ये, एक मिनट,
गैलरी करके इसे नाम दे देता हूँ मैं। इंसर्ट कैप्शन में गए और गैलरी करके मैंने नाम दे दिया। इसे भी मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ओके करूंगा तो इस पे फिगर 2 आ गया, गैलरी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगा, फिगर थे है ये, इसमें मैं पिक्चर डाल देता हूँ। ठीक है, फिगर 3 उसमें लिखा हुआ आ गया। और फिर से मैं इसमें जाऊंगा और इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगा, फिगर 4 है तो इसे मैं लिख लेता हूँ इसमें, सॉरी फॉर्मेट मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 4 लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें कितने फिगर हैं और कौन सा फिगर कौन से पेज में है, वो मेरे को देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे ऊपर जहाँ पर भी मेरे चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर चाहिए या फिर मेरे को किसी दूसरे पेज में चाहिए, मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ, एक मिनट, हाँ ये सबसे ऊपर में डाल देता हूँ यार, कहाँ पर मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे को चाहिए कि इसमें कितने फिगर हैं, किस फिगर का क्या नाम है और वो फिगर कौन से पेज पे है। तो मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का क्लिक करूंगा और इस पे जाके ओके कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिगर 1 गैलरी नाम से है, आपका ये 3rd पेज पे है। फिगर 2 गैलरी नाम से ही डाला हुआ है मैंने, ये 4th पेज पे है। फिगर 3 पिक्चर नाम से 5th पेज पे है और फिगर 4 जो है फॉर्मेट नाम से वो 6th पेज पे है। तो ये आपको दिखा रहा है कितने इसमें फिगर हैं। इसमें टोटल 4 फिगर हैं और उन सब के नाम यहाँ पे आ रहे हैं और कौन कौन से पेज पे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब तो अगर आपको डायरेक्ट किसी फॉर एग्जांपल फिगर 1 पे जाना है तो यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे और कंट्रोल प्लस क्लिक पे आप क्लिक करोगे, ये करोगे आप ये, तो सीधे आप फिगर 1 पे चले जाओगे। ऐसे अगर आपको फिगर 2 में अगर जाना है तो फिर से आप वहीं पे कर्सर ले जाओगे और आ गया, ये आप ले जाओगे यहाँ पर, बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आ गया कंट्रोल प्लस क्लिक, तो अब सीधे फिगर 2 में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फिगर में कंट्रोल प्लस क्लिक करके आप उस फिगर के अंदर जा सकते हो डायरेक्ट, और डायरेक्ट उस पेज के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल आपका इसलिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ इसमें एडिटिंग करनी है या कुछ डिलीट करना है तो उसमें आपका अपडेट टेबल यूज होता है। ठीक है, तो ये अपडेट टेबल सेम आपका इस तरीके से यूज होता है जैसे आपका टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल यूज होता था, इसी तरीके से इसमें भी अपडेट टेबल यूज होगा। ठीक है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो है आपको बता दिया है पहले से प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में भी हमने पहले इंसर्ट टैब में बात करी थी, तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उस लिंक के थ्रू वो इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स आपका इसलिए होता है कि इंडेक्सिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है, आपको उसकी मार्क करके आप उसकी एंट्री कर देते हो और उसके बाद आपको एक इंडेक्स क्रिएट करना है। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से वो क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट मेनू पे सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसकी मार्क एंट्री कर दी, इसकी एंट्री भी मैंने मार्क कर दी, यहाँ पे मेन एंट्री है और यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, और क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये एंट्री करी तो उसके बाद ये इस तरीके के ये आपको ये निशान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के ये इमेजेस आ रही हैं। तो इसे मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा तो जैसे ये हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से उसमें जाऊँगा रेफरेंस टैब में और कोई दूसरा जो है उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसको एंट्री कर दूँगा। ठीक है, फिर से इसे मार्क कर दूँगा और क्लोज कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोई तीसरा पकड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स है, इसे भी मैं सेलेक्ट करूँगा और सॉरी पिक्चर्स ही मैंने सिर्फ सेलेक्ट करी और इसमें मार्क एंट्री करी और ये भी मार्क कर दिया।
ठीक है, क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेटिंग है, इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मार्क एंट्री पे मैं क्लिक करूंगा और इसे भी मार्क कर लूंगा। और ठीक है, आप चाहो तो इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। और लास्ट ये है आपका फॉर्मेट, इस पे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी मैंने मार्क कर ली और इसे क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैं होम टैब में जाऊंगा और यहाँ से इसे हटा दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को इसकी इंडेक्सिंग करनी है। जो ये भी जितने भी ये वर्ड्स हैं इनकी मेरे को इंडेक्सिंग करनी है। तो मैं कहीं पे भी जहाँ पर भी मेरे को चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर चाहिए नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और रेफरेंस टैब में जाऊँगा और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कॉलम्स में, ये 2 कॉलम्स दिखा रहा है। आप चाहो तो इसे 1 कर सकते हो, लेकिन मैंने 2 ही रखा हुआ है और इसे मैं ओके कर लेता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये आ गया आपका। तो जो फॉर्मेट है वो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से पेज पे है वो जो वर्ड्स हैं। जो फॉर्मेट है वो 7th पेज पे है, आपका इंसर्ट मेनू 2nd पेज पे है, फॉर्मेटिंग 6th पेज पे है, पिक्चर्स 5th पेज पे है और गैलरी 3rd पेज पे है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। अभी ये मैंने वर्ड्स की करी, आप चाहे तो सेंटेंस की कर सकते हो या किसी हेडिंग की कर सकते हो, आप किसी भी वर्ड की कर सकते हो। तो आप चाहो इनकी इंडेक्सिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी जो इंडेक्सिंग यूज होती है ये भी आपकी बुक्स में ही यूज होती है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। तो ये भी इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें आप कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग होती है। तो ये फॉर एग्जांपल जैसे इंसर्ट मेनू है, ये मैंने मार्क सिटीजन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये इंसर्ट मेनू है, इसमें कैटेगरी बनी हुई है। ठीक है, तो इंसर्ट मेनू को फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ ये एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, और मैंने इसे कर लिया मार्क। ठीक है, और क्लोज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा कोई वर्ड है, इसे मैं फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब फिर से मार्क सिटीजन पे मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे कोई दूसरी कैटेगरी से ऐड कर देता हूँ। इसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे डाल दिया इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इंसर्ट कैटेगरी के अंदर और इसे मार्क कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए फॉर्मेटिंग के अंदर आ गया, ये मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने गैलरी सेलेक्ट कर ली, इसे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मार्क सिटीजन में मैं गया और यहाँ से मैंने कोई दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने ये इंसर्ट टैब वाली कैटेगरी सेलेक्ट करी और इसे मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है, ये मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पिक्चर वाले ऑप्शन में जाऊंगा, इस पे भी मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर से मार्क सिटेशन में मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं किसी कौन सी कोई और कैटेगरी ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मेटिंग कैटेगरी ले ली और इसे भी मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये मार्क सिटेशन करके इन्हें भी मार्क कर दिया है और यहाँ से जाके मैं होम टैब में जाके इसे यहाँ से हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हाइड कर दिया, तो ये अब हट गया आपका। और अब मेरे को कैटेगरी वाइज अभी मेरे को बताएगा, मेरे को जहाँ पर भी चाहिए मैं वहाँ पे देख सकता हूँ। तो मेरे को फॉर एग्जांपल क्लिक मैंने किया और मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं फिर से रेफरेंस टैब में जाऊँगा और इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये मेरे को कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग दिखाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मेटिंग है 3rd पेज पे है, ये एमएस वर्ड है। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब आता है, ये आपका 3rd पेज पे है। इंसर्ट टैब के अंदर आपका गैलरी है, ये आपका 4th पेज पे है। फॉर्मेटिंग के अंदर आपका पिक्चर्स आते हैं, ये 5th पेज पे है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी वाइज आपको दिखा रहा है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा वर्ड है और वो किस पेज पे है। तो इस तरीके से आपका मार्क सिटेशन यूज होता है। तो इसके अंदर भी आपको अपडेट टेबल दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है, इसके अंदर जाके कोई एंट्री में किसी का नाम अगर आपको हटाना है, कोई
सॉरी कोई कैटेगरी आपको चेंज करनी है तो आप अगर चेंज करोगे तो आपको यहाँ से चेंज करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा और आपकी टेबल जो है अपडेट हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये भी आपका अधिकतर बुक्स में ही यूज़ होता है। तो कैटेगरी आप फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी मैंने इसमें पहले से ही क्रिएट करी हुई थी, आप चाहे तो दोबारा से इसमें कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको आपके वर्ड से रिलेटेड कोई कैटेगरी नहीं मिलती है, तो अगर आपको कैटेगरी अगर वो क्रिएट करनी है तो आप 13 पे जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं कैटेगरी पे जाऊंगा और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने रिप्लेस किया और उसके बाद मैंने इसे कर दिया डॉक्यूमेंट नाम से। तो ये मैं इस पे करूँगा और ये रिप्लेस हो जाएगी और ओके पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अब डॉक्यूमेंट नाम की कैटेगरी भी आ गई है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी भी इसमें ऐड कर सकते हो और जिस वर्ड को आपको जिस कैटेगरी में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो मार्क शीटेशन जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका मार्क शीटेशन भी हो गया। टेबल ऑफ अथॉरिटीज जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज आपका रेफरेंस टैब भी कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका रिव्यू टैब के बारे में। तो तब तक के लिए उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, मैं उस वीडियो को जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए।